कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। आए रात में करता है। रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। रात में क्या करता है नीतीश बाबू? रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। उसके बाद क्या होता है? तो उसी में और पैदा हो जाता है। सही कहा, सही कहा। अरे भैया सुन लीजिए, बिहार के नीतीश बाबू हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या कह रहे हैं फिर से सुनिएगा जरा। रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। बिहार के संसद में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी पर चर्चा नहीं हो रही है। हो रही है तो सेक्स के बारे में। कौन चीज के बारे में? रात में जब शादी होती है, लड़कवा घर लड़कियां को लेकर आता है तो उसके साथ क्या करता है नीतीश बाबू बता रहे हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण अगर है तो जनसंख्या वृद्धि। यही लिए सुशासन बाबू हैं, नीतीश बाबू हैं, लड़की को पढ़ा रहे हैं। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। जनसंख्या पे तो नियंत्रण रखेगी। ये लगातार 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश बाबू। अब उनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, महंगाई नहीं दिख रही है, दिख क्या रही है कि शादी के बाद जब लड़का लड़कियां के साथ क्या करता है यह दिख रहा है। पूरी पोल, पूरी डिस्क्राइब रात वाली कहानी सुशासन बाबू संसद में ही खोल दिए। शायद किसी को पता ही नहीं था कि शादी के बाद यही सब होता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फिर से चुनाव है, आने वाले 2 साल में चुनाव होंगे और फिर से अब महंगाई की चर्चा नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या पर नियंत्रण करोगे तो रोजगार बेरोजगार सब कुछ सही रहेगा। अभी बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री जब ऐसे बोलेंगे, वो संसद में मजाकी अंदाज में, जैसे लग रहा था कि पूरा नशा हो गया है। किसको? नीतीश बाबू को। है पूरा बार बार बोल रहे हैं, हाथा यहीं लगा रहे हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? उस संसद में महिला विधायक भी हैं, उसी संसद में बहुत सारे लोग हैं और उस संसद में इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि दुनिया का सबसे अजूबा, सबसे बड़ा काम सुशासन बाबू ने किया है। जनसंख्या दर कितना था और ये सिर्फ बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ा लिखा करके जनसंख्या दर की वृद्धि कम कर दी। अब फिर से जनसंख्या दर की बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अब इतना समझ लीजिए भैया कि सुशासन बाबू का साफ साफ कहना है कि बेरोजगारी तभी है जब तक जनसंख्या है। और हाँ, फिर से सुनिए, थोड़ा सा क्या कह रहा है, सुन लीजिए। आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। अरे सुन, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। बाप रे, ये तो पूरा रोके लगा दिए, आधा से ज्यादा कम कर दिए। सोच लीजिए, कहें कि वहां की लड़कियां पढ़ रही हैं। और क्या कह रहे हैं, बतिया सुन लीजिए अगवा थोड़ा सा। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। अभी साफ साफ समझ में आ रहा है कि नीतीश बाबू रोजगार
शिक्षा, महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे।